हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज के हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं मृदा से। आपके सामने है पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आजकल ऐसे प्रश्न हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इसलिए हम अपने जो सभी वीडियो हैं या प्रश्न हैं उनके अंदर ऐसे प्रश्नों को है वो हम शामिल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमें सुमेलित करना है। मैं आपको ये प्रश्न है वो करने का तरीका भी बताऊंगा। आप सबसे पहले एक को मिलाइए जो आपको सबसे सही आता है। जैसे धौलपुर में किस प्रकार की मिट्टी है वो पाई जाती है। यदि आपको एकदम से सही आता है, जैसे आपको पता है धौलपुर में लाल पीली पाई जाती है, काली पाई जाती है, जलोढ़ पाई जाती है, लवणीय पाई जाती है। जैसे धौलपुर में है वो चंबल नदी गुजरती है, वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती है। तो सबसे पहले आप एक सबसे सही मिलाती है आप ढूंढिए कि कहीं एक में गए तो नहीं आ रहा है, केवल एक में ही। जहाँ पे गए आता है, दो में आता है तो दो को काट दीजिए, उन दो में से ही होगा। तो यहाँ पर गए एक में ही आ रहा है, यानी चौथे में ही आ रहा है, तो इसका उत्तर होगा द। एकदम सही होगा। फिर भी हम इसको आगे पढ़ लेते हैं। 12 है। 12 हाड़ौती के अंदर आता है, जिसके अंदर काली मिट्टी पाई जाती है। बाड़मेर है वो मरुस्थलीय भाग में आता है और यहाँ प्राकृतिक रूप से लवणीय मिट्टी पाई जाती है। जबकि राजसमंद बनास नदी के पेटे में स्थित है, इसलिए यहाँ पर लाल एवं पीली मिट्टी है वो पाई जाती है बनास नदी के अंदर। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। इसका उत्तर हो जाएगा द। नेक्स्ट प्रश्न है, लेटराइट मृदा का कौन सा क्षेत्र है? लेटराइट मृदा अधिक वर्षा और अधिक तापमान के कारण जो मिट्टी निक्षालित हो जाती है उसे हम कहते हैं लेटराइट मिट्टी। कहाँ पाई जाती है? तो ये जो मिट्टी है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। चलो देखते हैं। राजसमंद भीलवाड़ा दोनों ही दक्षिण में है, एकदम से दक्षिण में नहीं है। राजसमंद पाली ये भी दक्षिण में है, लेकिन एकदम से दक्षिण में नहीं है। डूंगरपुर उदयपुर ये भी दक्षिण में है। पाली जालौर ये दक्षिण पश्चिम में है। तो यहाँ पर डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन भागों में जो है वो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ऐसी मिट्टी जिस निक्षालन की समस्या से सबसे ज़्यादा मात्रा में ग्रस्त है, तो लेटेराइट मिट्टी है वो इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है, रेतीली मृदा में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? रेतीली मृदा में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? आपको बताना है कौन सा तत्व है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है रेतीली मिट्टी में। मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम। तो सबसे ज़्यादा है वो पाया जाता है कैल्शियम। कैल्शियम है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, काली मृदा राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? ये प्रश्न है वो काफ़ी सरल है, लेकिन आपको भाग यानी कि हमें ये देखना होता है। राजस्थान का मैप याद रखना ज़रूरी है। आपको काली मृदा का नाम लेते याद आ जाता है हाड़ौती, लेकिन हाड़ौती राजस्थान के किस भाग में है ये आपको याद होना जरूरी है। तो ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग। तो इसका उत्तर होगा दक्षिणी पूर्वी भाग। हाड़ौती जो है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में है। दक्षिणी पूर्वी भाग इसका उत्तर होगा। कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? काली, लाल, रेतीली, भूरी। तो काली मृदा को ही कपास की मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं या कपासी मृदा कहते हैं। तो कपास की फसल है वो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में है वो उगाई जाती है। और काली मिट्टी जो है वो हमारे राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश में है, वो काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये इसके मुख्य क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है, बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। लाल पीली, लाल काली, रेतीली, भूरी। तो लाल पीली मिट्टी है वो इस कृषि क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है, जिसके बारे में हम चर्चा है वो कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है, लवणीय मृदा का उपचार किस खनिज के द्वारा किया जा सकता है? लवणीय मृदा का उपचार, लवणीय, क्षारीय और जो
अम्लीय मृदा है उसका उपचार अलग अलग चीज़ से करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, लवणीय मृदा का उपचार किससे किया जा सकता है? जिप्सम, रॉक फास्फेट, चूना पत्थर, उपरोक्त सभी। इसमें जो लवणीय मृदा है उसका उपचार रॉक फास्फेट से होता है, जबकि चूना पत्थर है उससे होता है अम्लीय मृदा का उपचार। चूना पत्थर अम्लीय, जबकि जो जिप्सम है उससे होता है क्षारीय। ये अपने को याद रखना है, महत्वपूर्ण है काफ़ी। क्या? जिप्सम से क्षारीय, चूना पत्थर से अम्लीय, रॉक फास्फेट से कौन सा किया जाता है? लवणीय। तो लवणीय, रॉक फास्फेट, ये तीनों याद रख लेना, काफ़ी बार पूछे जाते हैं प्रश्न। नेक्स्ट है, क्षारीय मृदा के लिए प्रतिरोधक क्षमता वाली फसल कौन सी है? प्रतिरोधक क्षमता वाली फसल कौन सी है? यहाँ पे अपने को ये करना पड़ेगा कि इसके लिए जो फसल है वो कौन सी है, वाली फसल कौन सी है। तो इसके लिए प्रतिरोधक क्षमता वाली फसल है गन्ना, अमरूद, जामुन या सभी। देखो क्षारीय मृदा है तो सीधी सी बात है, इसके लिए अपने को जो फसल चाहिए वो फसल चाहिए ऐसी जो कि अम्लीय हो। अम्लीय यानी कि खट्टी। तो इसमें खट्टी कौन सी है भाई? गन्ना नहीं है, अमरूद जामुन दोनों है, तो गन्ना भी एक ऐसी फसल है जो प्रतिरोधक है। तो इसका उत्तर होगा अपने उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अनेक जलवायु से निर्मित मृदा क्या कहलाती है? अनेक जलवायु से निर्मित मृदा क्या कहलाती है? आजकल ये प्रश्न ज़्यादा आते हैं, एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स। ये अपने को ध्यान में रखना है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें, थोड़ा सा ही अंतर है। अनेक जलवायु में निर्मित जो मृदा है वो कहलाती है एंटीसोल्स। यानी बहुत सारी जलवायु देख ली है, सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, बहुत सारी जलवायु देख ली है फिर भी वो क्या अपनी जगह पर टिकी हुई है, यानी उसने एंटीडोट बना रखा है, तो एंटीसोल्स। एरिडोसोल्स, एरिड का मतलब होता है मरुस्थल, और मरुस्थलीय मृदा कौन सी होती है? एरिडोसोल्स। इंसेप्टिसोल्स जो मृदा होती है वो जलोढ़ मृदा होती है, जबकि वर्टिसोल्स है वो काली मिट्टी होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम मृदा प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मृदा प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? जयपुर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर। तो इसका उत्तर होगा जोधपुर। सबसे पहले जो प्रयोगशाला है वो जोधपुर के अंदर स्थापित की गई थी, तो इसका उत्तर होगा जोधपुर। नेक्स्ट है, सुमेलित नहीं है, अभी हम इसकी चर्चा कर रहे थे, आपको बताना है कौन सी सुमेलित नहीं है। एंटीसोल्स। एंटीसोल्स कहाँ पाई जाती है? एंटीसोल्स पाई जाती है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की जलवायु की मृदाएं मिलती है, यानी शुष्क मरुस्थल में ऐसी कई मरुस्थल है जहाँ पे ऐसा चलता रहता है। एल्फिसोल्स, एल्फिसोल्स जो होती है वो पूर्णतः जो होती है वो जलोढ़ मृदा होती है, एल्फिसोल्स होता है। आर्द्र इंसेप्टिसोल्स है वो जलोढ़ मृदा तो होती ही होती है, साथ में जो है इसमें रेतीली मृदा भी होती है, यानी आर्द्र प्रदेशों में है वो पाई जाती है। एरिडोसोल्स है वो पूर्णतः मरुस्थलीय मिट्टी होती है, पूर्णतः मरुस्थलीय मिट्टी होती है जो हाड़ौती में नहीं पाई जाती। हाड़ौती में तो वर्टिसोल्स पाई जाती है, तो इसका उत्तर होगा द। एरिडोसोल्स है वो पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। नेक्स्ट है, राजाड़ परियोजना। राजाड़ परियोजना किसकी सहायता से चल रही है? जर्मनी, रूस, जापान, इजराइल। तो अपने यहाँ पर कई परियोजनाएं हैं वो चलाई जा रही है, तो जापान की सहायता से, जापान की एक कंपनी द्वारा चलाई जा रही है राजाड़ परियोजना। तो अपने को राजाड़ ध्यान में रखना है। राजाड़ जापान के द्वारा और किसके संदर्भ में चलाई जाती है? मृदा के संदर्भ में चलने वाली परियोजना है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान आपने नहीं पढ़ा होगा। राजस्थान कृषि विभाग द्वारा राजस्थान की मृदाओं को कितने भागों में बांटा है? ये प्रश्न आपने नहीं पढ़ा होगा, तो चलिए पढ़ लेते हैं। 8 भागों में, 14 भागों में, 12 भागों में या 10 भागों में? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को 8 भागों में बांटा है, लेकिन राजस्थान के कृषि विभाग ने राजस्थान की मृदा को है वो 14 भागों में बांटा है। 14। नेक्स्ट है, इंडो डच परियोजना का उद्देश्य है। इंडो डच परियोजना का उद्देश्य है, ये वापस है वो रिपीट हो गया है। इंडो डच परियोजना का उद्देश्य है, हमने शायद ये प्रश्न है पहले भी किसी टॉपिक में पढ़ा था, मृदा से संबंधित है। तो मृदा के अंदर समस्या पाई जाती है सेम की, और ये समस्या है
वो सबसे ज़्यादा पाई जाती थी हरियाणा के बड़ोपल के अंदर, हनुमानगढ़ के बड़ोपल में, जिसे इस इंडो डच परियोजना यानी हॉलैंड की सहायता से, हॉलैंड और नीदरलैंड दोनों एक ही है, तो उसकी सहायता से चलाई जा रही थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था सेम की समस्या का निवारण करना। तो अपने को ध्यान में रखना है, ये सेम की समस्या के निवारण के लिए है। पिछले टॉपिक में भी शायद हमने है इस प्रश्न को पढ़ा था, जलवायु संबंधी के लिए। नेक्स्ट है, सर्वाधिक चादरीय अपर्दन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा चादरीय अपर्दन कहाँ होता है? चादरीय अपर्दन वह अपर्दन होता है जो पर्वतों की ऊपरी सतह से मिट्टी को उड़ा लेता है। धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही, बीकानेर। तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि पहाड़ी भागों से मिट्टी की ऊपरी परत को उड़ा लेता है। तो यहाँ पर पहाड़ी भाग वाला जिला कौन सा है? सिरोही। तो सिरोही के अंदर चादरीय अपर्दन है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ये थे काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न। यदि आपको अच्छे लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो है वो आपके लिए प्राकृतिक वनस्पति का लेके आएंगे 2021 के आंकड़ों के अनुसार। तो ये आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।